अत्याचार, जितना शोषण इस बीजेपी के राज में हुआ है ना, योगी राज में, यूपी में, मैंने तो नहीं देखा उतना। क्योंकि खुलेआम गुंडागर्दी जो चली है ना इस बार, जो प्रमुखी के चुनाव, जिला पंचायत के चुनाव हुए हैं, ऐसी गुंडागर्दी हमने अपनी लाइफ में तो नहीं देखी थी। एक सांसद की जांच की जाए तो इनके 80% बीजेपी के विधायक सांसद रेपिस्ट निकलेंगे। तो जहाँ 70 रुपये किलो तेल था, 200 रुपये किलो है। जहाँ 100 रुपये, 70 रुपये, 65 रुपये ये पेट्रोल डीजल था, वो सारी महंगाई देखते हुए हम लोग की गरीबी खत्म करने पे लगे। गरीबी ऐसे ही खत्म होगी जैसे आदमी मिट्टी में मिला करके दफन कर दिया जाता है। बाबा रामदेव मत बोलिए, लाला रामदेव बोलिए, 2.25 आंख वाले बाबा वोट मांगने आएंगे यूपी में। आपसे सवाल किया जाएगा कि कितनी महिलाओं की आपने सुरक्षा की और कितने आपने रोजगार दिए। नमस्कार, मैं आपके साथ एमडी नासिर और आप देख रहे हैं एनटीवी इंडिया। हमारे साथ कुछ उत्तर प्रदेश की महिलाएं मौजूद है। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में योगी राज में गुंडाई ख़त्म हो चुका है, लेकिन आए दिन जो घटना घट रही है, और आपने देखा होगा 2 दिन पहले किस तरह से एक महिला की तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें उनके साड़ी को धरकर खींचा गया था। उससे मैं जानूंगा क्या हालात है यूपी के और उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, आखिर उसमें किसकी लहर है, कौन बनेगा अगला मुख्यमंत्री और किसने किया है विकास और किसने किया है विनाश, इन सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप सभी का एनटीवी इंडिया में स्वागत है। धन्यवाद जी। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से देखा जा रहा है कि महिलाओं के साथ में जिस तरह की घटना घट रही है, उन घटना को देखकर आप क्या कहती हैं? ये तो बहुत शर्मनाक घटना है जो हमारे इतिहास में पहले जो हमारा महाभारत हुआ था, क्योंकि जो द्रौपदी के चीरहरण किया गया था और कौरवों ने किया था, वही काम बीजेपी सरकार कर रही है। आज कौरवों की भूमिका बीजेपी सरकार निभा रही है कि जो कि एक औरत को बीच चौराहे पर और उसका नगिन किया जाता है। मैं नगिन ही बोलूँगी, जब उसकी साड़ी खींची जाती है तो उसको नगिन ही बोला जाता है, ठीक है। तो ये इनकी करनी और कथनी में बहुत फ़र्क है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान जो चलाया था, तो ये एकदम फेल है। और जो बोलते थे कि महिला सुरक्षा, तो कहाँ बीजेपी के राज में कहाँ महिलाएं सुरक्षित हैं? जितने भी इनके मंत्री, जितने भी इनके सांसद हैं, हर एक सांसद की जांच की जाए तो इनके 80% बीजेपी के विधायक सांसद रेपिस्ट निकलेंगे। इनको क्यों नहीं सजा होती? और जो हमारे जो कांड अभी जो लेडीज़ के साथ हुआ है, वो भी एक बीजेपी का ही कार्यकर्ता है। क्यों? जो हमारी संसद में बैठी हुई मीनाक्षी लेखी हो गई और जो हमारी स्मृति ईरानी हैं, उनकी के मुंह में अब दही जम चुका है। जो जरा सी बात पर लेके कभी चूड़ियाँ खनकाती थी, कभी सिलेंडर लेती थी, कभी कुछ करती थी, तो क्या अब उनको वो एक महिला होने के नाते तो अपनी आवाज़ रख सकती हैं? और महिला आयोग किस लिए बनाया जाता है? कि जो कि महिलाओं की सुरक्षा देखी जाए, उनकी देखरेख की जाए, कि अगर किसी महिलाओं के साथ कुछ गलत होता है तो उसके लिए कंप्लेंट की जाए, उसको न्याय मिले। तो आपसे मैं दोबारा बात करूंगा। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी के कार्यकाल में गुंडाई खत्म हो गया। क्या लगता है आपको, सच में वहाँ से गुंडाई खत्म हो गया? क्या लग रहा है आपको? ऐसी घटनाएं जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं और इस तरह के जो अत्याचार हो रहे हैं कहीं ना कहीं जो है गरीबों पे या महिलाओं पे, उससे लगता है कि जो है वो है कि कहीं इनका उसका नारा देते थे ना, ये स्वराज का, स्वराज दिखाई दे रहा है कहीं? कितनी दुखद घटना हुई है ये अभी। उसको देखकर कौन कह देगा कि जो है योगी जी के राज में बहुत सुरक्षित हैं जो है देश की, यूपी की जनता या यूपी की महिलाएं। जिस तरह की घटना ये हुई है ना, वास्तव में उससे बहुत दुख हो रहा है और हम लोग बहुत कहीं ना कहीं दुखी हैं। और हम इस बात से सबसे ज़्यादा तकलीफ़ इस बात की है कि जो हमारी महिला सांसद हैं, चाहे वो किसी भी उसमें हो पार्टी में, आज उनके मुँह में दही जम चुका है। आज वो बोलने को तैयार नहीं है, आज वो अपनी आवाज़ ही नहीं उठा रही। अरे एक आम औरत को तो सड़क पर आने में टाइम लगता है, लेकिन जो पावर में है, जो इस समय सत्ता में बैठी हुई हैं, उनको आवाज़ नहीं उठानी चाहिए है? सबके सब चुप हैं, किसी को दिखाई नहीं दे रहा, योगी जी को दिखाई नहीं दे रहा कि क्या हो रहा है ये। इस तरह की घटनाएं होनी चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून नहीं बन रहा है और दूसरे मुद्दे पे कानून बन रहा है, जनसंख्या नियंत्रण कानून। तो मैं जनसंख्या नियंत्रण कानून पे भी बात करूंगा। उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो या खाने वाले सरसों तेल हो, उसकी लगातार कीमतें बढ़ती जा रही है। कैसे देखती है महंगाई को लेकर?
ये महंगाई में तो यही हालात मोदी जी ने कर दिया है कि दफन से कफन अच्छा है, यही हालात कर रहे हैं। तो जहाँ 70 रुपए किलो तेल था आज 200 रुपए किलो है। जहाँ 100 रुपए 70 रुपए 65 रुपए ये पेट्रोल डीजल था, वो सारी महंगाई देखते हुए हम लोग की गरीबी ख़त्म करने पे लगे। गरीबी ऐसे ही ख़त्म होगी जैसे आदमी मिट्टी में मिला करके दफन कर दिया जाता है। आप क्या कहती है? वही रामदेव थे जो स्टार प्रचारक बीजेपी के कहे जाते हैं, वो कहते थे कि 35 रुपए वाली जो सरकार पेट्रोल देगी उसे वह चाहिए या कोई और सरकार चाहिए। आज वो कुछ नहीं बोल रहे हैं महंगाई को लेकर। जी वो बिल्कुल बोल बाबा रामदेव मत बोलिए, बाबा लाला रामदेव बोलिए, 2.25 आंख वाले बाबा। क्योंकि देखिए वो शायद सही बोल रहे हो, क्योंकि वो योगा ज़्यादा करते। वो चीज़ हम लोग किसान भाई हैं, हम लोग योगा तो करते नहीं, शायद वो उल्टे लटक के देखते हो तो उनको आधी कीमत नज़र आती होगी। और आज वो बोलने के लिए तैयार क्यों नहीं है? क्योंकि वो भी कहीं न कहीं बीजेपी के गुलाम हो चुके हैं। क्योंकि अगर बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं तो उनकी जो मतलब वो डिबिया डब्बा उन्होंने रख रखे ना, उनके गुल हो जाएंगे। इसीलिए बीजेपी के जो खिलाफ बोलता है उसको अंदर कर दिया जाता है, और जो चाटुकारिता बीजेपी की करता है उसको मंत्री बना दिया जाता है, उसको सांसद बना दिया जाता है। वो काम बीजेपी का कर रही है। बिजनेसमैन भी आज की डेट में देखने वाली चीज़ है। जो हमारा सरसों का तेल है 70 रुपये किलो था, आज 200 रुपये से ऊपर हो गया है। ये अभी हमारे देश में समझने की बात है। अगर अभी नहीं जगे, अभी तो सरसों के तेल की बात है। अगर ये सरसों का तेल तो अडानी अंबानी ने अपने से अंदर कर लिया, सोच लीजिए जिस दिन अनाज अपने अंडर कर लेंगे तो तुम्हारी हालत क्या होगी। एक एक रोटी को बिनक जाओगे। यही वो दिन है कि आपको आके इस रोड पर खड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो सारा कुछ अपने अंडर कर लिया ना, तो जो आज सांसों के लिए जैसे तड़पे हो ना कोरोना काल में ऑक्सीजन के लिए और दवाइयों के लिए, इसी तरीके से आप रोड पर रोटियों के लिए, पानी के लिए तड़पना मजबूर हो जाए। क्या लगता है जिस तरह की आपने बहुत सारे मुद्दे पे आप लोग बात कर रही हैं, और 22 में चुनाव हैं उत्तर प्रदेश में, किसकी लहर है इस बार? लहर वहर का तो पता नहीं मुझे, लेकिन इतना मैं ज़रूर जानती हूँ कि जिस तरह से ये आंदोलन चल रहा है पिछले 8 महीने से, और किसान भाई जितने मतलब इस तरह से एक प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं और समाज भी कर रहा है, उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि पब्लिक को जग जाना चाहिए अब। क्योंकि बहुत देख लिया, बहुत सारी जो है तो खैर सारे ही दल एक जैसे, लेकिन जितना अत्याचार, जितना शोषण इस बीजेपी के राज में हुआ है ना, योगी राज में, यूपी में, मैंने तो नहीं देखा उतना। क्योंकि खुलेआम गुंडागर्दी जो चली है ना इस बार, जो प्रमुखी के चुनाव, जिला पंचायत के चुनाव हुए हैं, ऐसी गुंडागर्दी हमने अपनी लाइफ में तो नहीं देखी थी। हम लोग तो गांव से ही जुड़े हैं, सारे चुनाव देखते भी रहे हैं, हमने नहीं देखी थी ऐसी गुंडई इस तरह की, कि जो लोग कम से कम मतलब महिलाओं की साड़ियाँ तक खींच लें। ऐसी क्या सत्ता हो गई, इतनी बुरी सत्ता की भूख कि कुछ भी कर जाओगे, मतलब इस तरह रौंद दोगे आप पब्लिक को अपने पैरों के जो है। जबकि कहा जाता था 2014 से पहले मोदी जी खुद कहते थे कि बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार। लेकिन भाजपा सरकार है, मोदी जी प्रधानमंत्री है और बाबा योगी जी मुख्यमंत्री है, फिर भी इस तरह की घटनाएं घट रही है। देखिए ये तो मैं पहले भी आपको बोल चुकी हूँ कि इनकी कहनी और कथनी में बहुत फर्क है। और कोई भी आज लेडीज कोई भी कहीं भी चली जाए, महिला या बच्ची, कोई भी सुरक्षित नहीं पाएगी। एक यही हमारे बॉर्डर हैं, किसी भी बॉर्डर पर एक लड़की या महिला कोई भी जाए अपने आप को एक सुरक्षित महसूस करती है। अगर योगी जी और मोदी जी से मैं बोलती हूँ, अगर आपको महिलाओं की अगर इतनी चिंता है, जैसे 3 काले कानून आपने पास कर दिए, जैसे अभी जो क्या कहते हैं कानून जनसंख्या नियंत्रण कानून लेने वाले, इस तरीके से महिला सुरक्षा बिल क्यों नहीं लाते? अगर आपको महिलाओं की चिंता है, नहीं तो ये आपके खोखले वादे हैं। और इस बार महिलाएं अपना जवाब जरूर आपसे मांगेंगी। जिस दिन आप वोट मांगने आएंगे यूपी में, आपसे सवाल किया जाएगा कि कितनी महिलाओं की आपने सुरक्षा की और कितने आपने रोजगार दिए।